सो स्वीट किचन परिवार के सभी सदस्यों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। होली पर 4 विशेष व्यंजन बनते हैं: चंद्रकला, गुजिया, कांजी वड़ा और सिलबट्टे वाली ठंडाई। तो आज वही चारों रेसिपीज़ आपके लिए लाई हूँ। चंद्रमा की पूर्ण कलाओं जैसी दिखने वाली चंद्रकला आज बनाएंगे सबसे पहले। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम जितना मैदा। मैदे को एक बार छान लेंगे। 1 चिमटी नमक डालेंगे जिससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे मोयन। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम जितना घी लिया है। मोयन के लिए मैं कहूँगी गुजिया और चंद्रकला में आप घी का मोयन ही दें, इससे खस्ता बनती है, गुजिया बनाएं चाहे चंद्रकला बनाएं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें पूरी जैसा आटा, सख्त आटा लगा देना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें क्योंकि थोड़ा भी गीला आटा हुआ तो चंद्रकला अच्छी नहीं बनेगी। सख्त आटा लगा के इसे गीले कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने 250 ग्राम जितना मावा लिया है, मावा या खोया जो भी कहें। इसे थोड़ा कद्दूकस कर रही हूँ ताकि कुछ गुठलियाँ होंगी तो निकल जाएंगी। इसे हमें हल्का सा भूनना है। तो ये प्रोपोर्शन बिल्कुल बराबर है। 200 ग्राम मैदे में 250 ग्राम जितना मावा। इससे ना तो स्टफिंग बचेगी और ना ही आपका आटा बचेगा। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल दिया, इससे स्वाद अच्छा आता है। ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ पे काजू, बादाम और किशमिश डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है, सबसे आखिर में डालेंगे। 1 टेबलस्पून ही पिस्ता। आपको जो पसंद हो ड्राई फ्रूट वो इसमें डाल सकते हैं। अब स्वाद इसमें और अच्छा आने के लिए थोड़े से मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इलायची कूटी हुई, साथ ही थोड़ा सा जायफल, थोड़ी सी जावित्री। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है इन तीनों का। थोड़ा सा केसर का पानी डाल दिए, इससे रंग भी अच्छा आएगा, स्वाद भी अच्छा आएगा। स्टफिंग हमारी तैयार है। तो इसे एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसमें चीनी मिलाएंगे। चाशनी के लिए मैंने 1 कप और वज़न में 150 ग्राम जितनी चीनी ली है। आधा कप पानी डाल दिया है। इसे गैस पे रख देंगे और लगातार चलाते हुए इसकी चाशनी तैयार करनी है। तो तार बनने से पहले हमें बंद कर देना है। उसके पहले मैं इसमें डाल रही हूँ केसर, पानी में भीगा हुआ, थोड़ा सा इलायची भी डाल दी है। और ये देखिए हमारी चाशनी चेक कर लेते हैं। चिपचिपी सी चाशनी, एक तार से थोड़ी कम है। तैयार है चाशनी। इधर स्टफिंग भी ठंडा हो गया है, मावा ठंडा हो गया है। तो उसमें मैंने डाल दी है 1 टेबलस्पून जितना पाउडर शुगर। आप यहाँ गुलकंद अगर डालना चाहें तो भी चलेगा। 15 से 20 मिनट हो गए हैं आटा लगा के। आटा एकदम परफेक्ट तैयार है। इसे एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे हाथ से। और इसके बाद एक बड़ा सा लोई मैंने इसकी ले ली है और एक बड़ी रोटी मैं इसकी बेल रही हूँ। आप चाहें तो छोटी छोटी लोई लेके छोटी छोटी पूरियाँ बेल के भी बना सकते हैं, पर मुझे एक जैसी साइज़ में चाहिए इसलिए बड़ी सी रोटी बेल ली। और फिर मेरे पास ऐसे कुकी कटर है, उससे काट रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह से ग्लास, कटोरी किसी से भी काट सकते हैं। छोटी छोटी एक जैसी पूरियाँ तैयार होगी तो चंद्रकला भी सारी एक जैसी बनेगी, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर ली है। आपको थिकनेस दिखा देती हूँ। ये ऐसी थिकनेस चाहिए इन पूरियों की। तो इस तरह सारी पूरियाँ बनाने के बाद एक पूरी ऐसे लेके इसके किनारे पे पानी लगा दिया है, बीच में स्टफिंग डाल दिया है। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालना है, ज़्यादा हुआ तो फूट जाएगी, कम हुआ तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। दूसरी पूरी लेके उस पर भी इस तरह से पानी लगा के किनारों पे, और इसे अच्छी तरह से सील करना है। पहले इसके किनारे अच्छी तरह सील बहुत करने ज़रूरी है, वरना ये घी में या तेल में फट सकती है। अब इस पर डिज़ाइन हमें बनानी है चंद्रकला जैसी होती है, वो आपको दिखा रही हूँ मैं। देखिए इम्प्रेशन इस तरह से देना है, अंगूठा और उंगली की मदद से दबाते हुए, प्रेस करते हुए सुंदर सा इसका डिज़ाइन बनाना है। तो पूरा चंद्रमा के आकार की चंद्रकला तैयार है। तेल मैंने गरम होने रख दिया था। बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए तेल। तेल एक बार गरम करके हल्का गुनगुना कर लें, उसके बाद इसमें चंद्रकला डालें। एक बार में 2, 3 या 4 ही डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालें वरना फूट सकती है। और इन्हें छेड़ना नहीं है। तेल में डालने के बाद जब ये अपने आप ऊपर आ जाएगी तब इन्हें अलट पलट कर हमें सुनहरा रंग होने तक तलकर तैयार करना है। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, अभी भी बहुत ही प्यारी सी तैयार हो गई है चंद्रकला तल के। अब इन्हें गरम गरम ही मैं चाशनी में डाल दूँगी। गरम चंद्रकला है, चाशनी थोड़ी सी गुनगुनी है तो इस पे चाशनी अच्छे से चढ़ जाएगी। अलट पलट के चाशनी इसमें पिला दी है और फिर इसे निकाल के, त्यौहार का सीज़न है इसलिए मैं थोड़ा सा चांदी का वर्क और पिस्ता के कतरन लगा रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो लगाएं, नहीं तो ऐसे ही सर्व करें। तो इस होली पर आप भी बनाएं चंद्रकला गुजिया। होली की दूसरी मिठाई हम बना रहे हैं जोधपुरी मावा गुजिया। ये मिठाई होली पर उत्तर भारत में बनती ही है। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप भर के मैदा, वज़न में 150 ग्राम है। 1 चिमटी नमक इसमें भी डाल दिया है।
घी का इसमें मोयन देना है। 2 बड़े चम्मच भर के मैंने घी का मोयन डाला है। फिर से बता दूं, चंद्रकला या गुजिया कुछ भी बनाए तो घी का मोयन दें ताकि वो एकदम खस्ता बनेगी। अब इसका भी हमें कड़क आटा लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक कड़क सा आटा गूंद देंगे हम। आटा जितना सख्त होगा ना, तो उतनी ही हमारी गुजिया या चंद्रकला तेल या घी तलते समय कम पिएगी। स्टफिंग के लिए मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डालकर 2 टेबलस्पून बादाम कतरन, 2 टेबलस्पून काजू की कतरन, 1 टेबलस्पून चिरौंजी डाल दी है। हल्का सा ड्राई रोस्ट इन्हें हमें करना है। थोड़े से घी में इस तरह से भून लेंगे ना, तो इनका क्रंच बहुत अच्छा आता है, इसलिए भून के लेना है। अब इसमें 50 ग्राम जितना मैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। इसका स्वाद गुजिया में बहुत ही बढ़िया आता है। अच्छी तरह से जब ये डेसिकेटेड कोकोनट भी भून लिया है, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ किशमिश 1 टेबलस्पून जितनी और 1 टेबलस्पून जितनी ही पिस्ता। गैस की आंच बंद कर देनी है और इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल दूंगी। अब इसी पैन में मैं फिर से 100 ग्राम जितना मावा यानी कि खोया ले रही हूँ। इसे भी हमें भून के लेना है। मावा इस तरह से भून के जब लेंगे तो गुजिया की शेल्फ़ लाइफ अच्छी हो जाएगी। 7 से 8 दिन भी ये गुजिया ख़राब नहीं होगी। जब ये देखिए मावा अच्छे से भून गया है, तो जिस प्लेट में ड्राई फ्रूट्स निकाले थे उसी में मैंने मावा निकाल दिया है। अब मैं इसमें ठंडा होने से पहले ही स्वाद के लिए डाल रही हूँ जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे केसर ले ली है, सूखी केसर ही डाली है अभी इसमें। और इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स होकर ठंडा होने देंगे। चाशनी के लिए मैंने 100 ग्राम जितनी चीनी ले ली है। चीनी डूबे जितना इसमें पानी डाल दिया है। तो यहाँ भी हमें चाशनी तार बनने से पहले बंद कर देनी है, मतलब एक तार बनने जैसे लग जाता है उस वक्त हमें बंद कर देना है गैस। उसके पहले मैं इसमें थोड़ी से इलायची के दाने डाल रही हूँ। और ये देखिए चाशनी तार बनने की शुरुआत हो गई है, तो ये तैयार है चाशनी। थोड़ा सा इसमें भी केसर डाल दूँगी। अब यहाँ स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है, तो ये ड्राई फ्रूट्स और मावा पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें मैं देशी खांड डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली है देशी खांड करीब 70 ग्राम जितनी, या कहें आधा कप जितनी। आप यहाँ पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, मिश्री का पाउडर भी ले सकते हैं। और ये स्टफिंग देखिए बढ़िया से तैयार हो गई है। आटा संभाल लेते हैं। आटे को 15 मिनट हो गए थे लगा के, तो छोटी छोटी इसकी पहले मैं लोइयाँ निकाल रही हूँ। और एक एक लोई लेके इस तरह से बेल के हमें तैयार करना है। तो ये मैं थोड़ी सी बड़ी बना रही हूँ क्योंकि मैं संचे में बना रही हूँ ये गुजिया, इसलिए थोड़ी सी बड़ी इसकी पूरी हमें बनानी है। थोड़ी पतली भी होनी चाहिए ये, तभी वो उसका स्वाद अच्छा आता है। बहुत पतली तो नहीं, बहुत पतली हुई तो स्टफिंग तेल में तलते समय बाहर आ जाएगा। किनारों पर पानी लगाकर और उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच भर के स्टफिंग बीच में भर दिया है। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं हो, वरना तलते समय ये हमारी गुजिया फूट सकती है। अच्छी तरह से संचे में बंद करके इस तरह से निकाल दिया है। संचे से काम थोड़ा आसान होता है। सुंदर सी गुजिया तैयार है। दूसरा जो तरीका है वो चंद्रकला की तरह इस तरह से इसके किनारे स्टफिंग भरने के बाद एक उंगली और एक अंगूठी की मदद से इस तरह मोड़ बना के तैयार करना। ये दिखने में बहुत सुंदर दिखती है। ट्रेडिशनल तरीका तो यही है। गुजिया तलने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया था। तेल गरम होने के बाद फिर से जब गुनगुना हो गया तब इसमें गुजिया डाल रही हूँ। तेज़ आंच पर नहीं करना है, वरना बाहर से सिक जाएगी और अंदर से गुजिया हमारी कच्ची रह जाएगी। पहले तो इन्हें छेड़ना ही नहीं है। जब ये इस तरह से तेल में ऊपर आ जाएगी तब इन्हें अलट पलट कर हमें अच्छी तरह से सुनहरी होने तक तलना है। थोड़ी सी डार्क तलेंगे तो दिखने में भी अच्छी लगती है, स्वाद में भी अच्छी लगती है। झारे पर इन्हें निकाल दूंगी और उसके बाद चाशनी हमारी तैयारी है। उस चाशनी में ये गुजिया डाल के और एक 10 से 15 सेकंड रखनी है और फिर निकाल देनी है। तो बस इतना ही इसमें कोटिंग होनी चाहिए। उस पर थोड़ा जाली पे रख रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाएगी। और फिर गरम गरम ही इस पर पिस्ता के कतरन से सजावट कर रही हूँ। तो तैयार है हमारी होली की खास जोधपुरी मावा गुजिया। होली का एक और ख़ास व्यंजन है कांजी वड़ा। तो होली पर हम मिठाइयाँ खाते हैं, उसे पचाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इसीलिए ये कांजी वड़ा बनाया जाता है। ये पाचक होता है। कांजी वड़ा बनाने के लिए मैंने 3 लीटर जितना पानी गर्म होने के लिए रखा है। उबल जाएगा, फिर इसे ठंडा करके फिर काम में लेना है। पानी ठंडा हो रहा है तब तक मसाला बनाते हैं। 1 टेबलस्पून राई, 1 टेबलस्पून ही पीली सरसों, 1 टेबलस्पून यहाँ जीरा हल्का सा भून के लिया है। 1 टेबलस्पून ही मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक लिया है 1.5 टेबलस्पून, काला नमक लिया है 1.5 टेबलस्पून।
और हल्दी थोड़ी सी आधा चम्मच जितनी, थोड़ी सी हींग भी इसमें डालेंगे, वो बाद में डालेंगे। और अच्छी तरह से इसे पीस लेना। ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया है बढ़िया सा। अब इस मसाले को कटोरी में निकाल के उसमें मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, उससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, एकदम पाचक होता है। अब यहाँ मेरे पास पिछले साल की मटकी थी, उसमें मैंने रात भर पानी भर के रख दिया था। वो पानी गिराने के बाद जो पानी हमने उबाल के ठंडा किया है कांजी वड़ा के लिए, वो इस मटकी में मैंने भर दिया है। तो ट्रेडिशनली कांजी वड़ा इसी तरह बनता है। मटकी में पानी डालने के बाद मसाला डाल दिया है और 1 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल डाल दिया है। अच्छी तरह से हिला के इसे फर्मेंट होने के लिए रख देना है 3 दिन तक। तो मटकी में इस पानी को हमें 2 से 3 दिन तक रखना होता है, इसीलिए इस पानी को उबाल कर ठंडा करके फिर काम में लिया जाता है। अब इस पे ढक्कन लगा के सूती कपड़ा मैंने रख दिया है, बांध कर इसे गर्म जगह पे फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी। 2 से 3 दिन में ये फर्मेंट होके बढ़िया तैयार हो जाएगा। वड़े के लिए मैंने पीली मूंग दाल 1 कप और आधा कप उड़द दाल भिगो के रख दी थी। 4 से 5 घंटे में दाल अच्छी भीग गई है। इसका पानी निथार कर फूड प्रोसेसर में सब्जी वाले ब्लेड लगाकर मैं ये दाल पीस रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन फूड प्रोसेसर में पीसने से थोड़ी दरदरी पीसती है दाल, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए एकदम बढ़िया सी दाल पीस के तैयार हो गई है। इसे एक बर्तन में पहले मैं निकाल लूँगी और उसके बाद इसे करीब 5 से 7 मिनट लगातार फेंटना है। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतनी दाल हल्की बनती जाएगी, सफ़ेद होती जाएगी और उतने ही हमारे वड़े सॉफ्ट बनेंगे। एक कटोरी में पानी लेके थोड़ी सी फेंटी हुई दाल डाल के चेक करना है। अगर ये तैर रही है ऊपर तो मतलब दाल हमारी अच्छी तरह से फेंटनी हो गई है, एकदम हल्की बन गई है, तो वड़े हमारे सॉफ्ट बनेंगे। अब इस फेंटी हुई दाल में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है जीरा, करीब 1 चम्मच जितना। उसके साथ ही थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, पुदीना के थोड़े पत्ते, फ्रेश पुदीना, थोड़ा फ्रेश हरा धनिया डाल के और इसे मिक्स कर लेंगे। वड़े तलने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। 1 चम्मच मैंने प्लास्टिक का लिया है, उसे पानी से भिगो के निकाला है और फिर उसमें थोड़ी सी दाल लेके इस तरह से कढ़ाई में मैं एक एक करके छोड़ रही हूँ वड़े। ये इसलिए बता रही हूँ, किसी किसी को हाथ से वड़े डालने में तकलीफ़ होती होगी, तो वो इस तरह से भी वड़े बना सकते हैं। छोटे छोटे वड़े बनेंगे, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। आगे आपको दिखाऊंगी हाथ से भी कैसे करना है, बहुत ही आसान है। मंद आंच पे ही हमें ये वड़े भी तलने हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। गोल्डन ब्राउन के हो गए हैं, इन्हें तेल में से निकाल दिया है। और हाथ से भी आप इस तरह से वड़े बना सकते हैं। इस तरह सारे वड़े मैं बना लूँगी। एक बाउल में मैंने गुनगुना पानी ले लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक और 1 चिमटी हींग डाल दी है। जितने वड़े आपको कांजी के पानी में डालने हैं उतने वड़े पहले इस पानी में डालें और उसके बाद उसे कांजी के पानी में डालना है। इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए इन्हें रख देंगे। कांजी का पानी हमारा चेक कर लेते हैं। आज तीसरा दिन है और एकदम बढ़िया से फर्मेंट हो गया है। खोलते ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब आगे का प्रोसेस चाहे तो इसी मटकी में कर सकते हैं, पर काम थोड़ा आसान हो जाए इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ कांच के बर्तन में। इस तरह से मिट्टी के बर्तन में आप पानी फर्मेंट करेंगे ना तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। मिट्टी की भी खुशबू इसमें आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। कांच के बर्तन में निकालने के बाद थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। फिर इसमें एक काम हम और करेंगे, हम आज इसे देंगे धुंगार, मतलब स्मोकी फ्लेवर देंगे। कोयला मैंने गैस पे गरम कर लिया है, उस पर थोड़ी सी हींग डाल दी है और उस पर डाल दिया है घी। और ये कटोरी मैंने रख दी है कांजी के बाउल में। इस पर ढक्कन लगा देंगे तुरंत ही, तो इतना अच्छा इसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा, बहुत ही बढ़िया। आप करके देखिएगा, बना के देखना, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तैयार है हमारा कांजी का पानी। तो इस होली पर और होली के बाद भी गर्मियों में इस बार दही बड़ा की जगह आप ये कांजी बड़ा बना के देखें, बहुत ही बढ़िया लगेगा। पाचक भी है, स्वादिष्ट भी लगता है। तो होली पर हमारे राजस्थान में तो कांजी बड़ा ज़रूरी बनता है। आपके यहाँ होली पे क्या विशेष बनता है कमेंट में ज़रूर बताइए। ठंडाई के बिना होली अधूरी है, और वो भी अगर सिलबट्टे वाली ठंडाई मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। पारंपरिक पद्धति तो वही है ठंडाई बनाने की। चलिए बनाते हैं सिलबट्टे पर ठंडाई। ठंडाई के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जितने बादाम लिए हैं। मिट्टी का एक बर्तन ले लिया है, उसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम जितने बादाम। और काजू ले रही हूँ, वो मैं ले रही हूँ 25 ग्राम जितने। इसके साथ ही पिस्ता ले लिए हैं 25 ग्राम जितने। खसखस ले ली है 25 ग्राम जितनी। सौंफ यहाँ पे मैंने ली है, जो मुखवास वाली सौंफ होती है वो लेनी है, अचार वाली नहीं लेनी है। 25 ग्राम सौंफ डाल दी है।
मगज के बीज डाल दिए हैं 25 ग्राम, काली मिर्च डाल दी है 5 ग्राम जितनी, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। हरी इलायची ली है 10 ग्राम जितनी, गुलाब की थोड़ी सूखी हुई पत्तियां ले ली हैं। आपके पास सूखी भी नहीं है तो फ्रेश गुलाब अगर लेते हैं तो वो बाद में ठंडाई घोटते वक्त डाल सकते हैं। केसर इसमें डाल दिया है। अब करीब 1 गिलास जितना पानी, या यूँ कहें कि सारे ड्राई फ्रूट्स डूब जाएं, इतना पानी हमें इसमें डाल के और इसे रख देना है ढककर। तो ओवरनाइट रखें या 5 से 6 घंटे रखें, कैसे भी चलेगा। मीठे के लिए यहाँ पे आज हम काम में लेंगे डोरा मिश्री। मिश्री की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए ये काम में ले रहे हैं। और अगले दिन सुबह ये देखिए कितना बढ़िया फूल के सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स तैयार हो गए हैं भीग कर। अब ये सिलबट्टा है मेरे पास, उस पर मैं इसे पीसूँगी। आप चाहें तो मिक्सर में भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सिलबट्टा सबके पास होता नहीं है। मैंने भी मेरी एक फ्रेंड से लिया था। और इसे सिलबट्टे पे जो हम पीसेंगे ना, तो ये होती है पारंपरिक ठंडाई और शरीर के लिए फ़ायदेमंद। मिक्सर में पीस के भी ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है किसी के पास सिलबट्टा तो चलता है मिक्सर में, पर ज़्यादा फ़ायदा तो ये इस तरह से घोट कर बनाई हुई ठंडाई से होगा। अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके घोटना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोटना है। और फिर क्या करना है, एक सूती कपड़ा जाली पे रख दिया है मैंने, और उसमें ये जो हमने घोट के तैयार किया है मिश्रण, इसे मैं डाल रही हूँ। और इसे निचोड़ निचोड़ के उसका हमें रस निकालना है। तो ये प्रोसेस में टाइम लगता है, एक साथ सारी ठंडाई भी नहीं घोटी जाती है, थोड़ी थोड़ी करके करनी है। और ये देखिए इस तरह से इसे पूरा निचोड़ के जितना निकल सकता है उतना इसका हमें सत्व निकालना है। तो यही पारंपरिक तरीका है ठंडाई बनाने का। तो ये प्रोसेस आपको 5 से 6 बार करना है। हर बार इस तरह कपड़े से सत्व निकाल के निचोड़ कर, और फिर से सिलबट्टे पे लेके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे घोटना है। सबसे आखिरी पाए में मैं मिश्री भी साथ में घोट के ले रही हूँ। यहाँ मैं थोड़ा कम ही मीठा रख रही हूँ, आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। सबसे आखिर में ये देखिए, ये ऐसा चौथा इसका बच जाएगा। तो ये आप चाहें तो रखें या इसे डिस्कार्ड कर दें। अब ये जो हमारे पास ठंडाई का सत्व आ गया है, इससे हम बनाएंगे ठंडाई। तो इसे बनाना कैसे है, जितनी आपने ठंडाई ली है, चाहे तो उसका सम प्रमाण, मतलब जितनी ठंडाई उतना ही ठंडा दूध डालें, या आपको अगर चाहिए तो आप इसे दूध का प्रमाण बढ़ा सकते हैं। आपको अगर इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद नहीं है तो जितनी ठंडाई है उसका डबल दूध भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सम प्रमाण में ही ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ठंडाई का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और ये तैयार है हमारी पारंपरिक सिलबट्टे वाली होली की ठंडाई। इस बार होली पर आप भी ये ठंडाई बनाइए। रेसिपी वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा। तो इस होली पर इन सभी व्यंजनों में से आप कौन सा व्यंजन बनाने वाले हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सबसे बड़ी बात, खाते रहें। होली के सभी देशवासियों को आपकी अपनी भारती शर्मा की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।